रानी कलावती, ये सब क्या है? छोड़ो हमें। ये किस बलि की बात कर रहा है? हाँ मैं ही तुम सबको यहाँ बलि देने के लिए लाई हूँ, ताकि तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ और फिर महाराज समेत सब कुछ मेरा हो जाए। रानी कलावती ये कहकर जैसे ही उन 6 रानियों की बलि देने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ाती है कि वहाँ राजा आ जाते हैं। सुंदरपुर राज्य में राजा आदित्य अपनी 7 रानियों के साथ रहते थे। उनकी 7 रानियां रंग रूप में एक से बढ़कर एक थीं और राजा अपनी 7 रानियों से एक समान प्रेम करते थे। जब एक दिन, ये देखिए आप सब, महाराज ने मुझे ये हीरे के जड़ाऊ कीमती कंगन दिए हैं। कितने जच रहे हैं ना मुझ पर। क्या खाब जच रहे हैं? वैसे तो महाराज हम सबको एक सामान मानते हैं, लेकिन कंगन सिर्फ रानी वर्षा के लिए ही लाए हैं। हाँ, सही कहा रानी कलावती आपने। रानी कलावती शक का बीज सारी रानियों में बो रही होती है जब अचानक वहाँ महाराज आकर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं आप सब के लिए उपहार लाया हूँ और रानी वर्षा मुझे महल के बगीचे में ही मिल गई थी, तो मैंने पहले उन्हें ये कंगन दे दिए। खैर, अब ये लीजिए आप सबके ये कंगन। राजा ये कहकर अपनी 6 रानियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब रानी कलावती के पास उनकी दासी आती है। रानी कलावती, ये लीजिए ताजे फलों का रस, इसे पीकर आप और सुंदर दिखेंगी। लाओ, और ये लो, आज से ये कंगन तुम्हारे हुए। रानी कलावती, मगर ये तो महाराज ने बाकी रानियों की तरह आपको भी ये उपहार में दिए हैं। यही तो बात है, जो मुझे चाहिए वो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। रानी कलावती ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। महाराज, पड़ोस राज्य के राजा ने युद्ध का ऐलान किया है और खबरियों से पता लगा है कि आपके युद्ध पर निकलने के बाद वो आपके सारे राज्य पर अपना कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। ऐसी बात है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मंत्री जी। जैसा कि हमारी 7 रानियां हैं और आज तक हमने सब कुछ बराबर से उन्हें दिया है, तो मैं युद्ध पर जाने से पहले अपने राज्य के एक-एक गढ़ को हमारी 7 रानियों में बांटूंगा। राजा इस बात का पूरे महल में ऐलान कर देते हैं, जिसे सुनकर रानी कलावती अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो जाती है और वह गुस्से से अपने मन में सोचती है, ये सब कुछ जो मेरा था वो तो महाराज ने अपनी उन चहेतियों को दे दिया, लेकिन मैं भी अपना हक छीनना जानती हूँ, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भीम नमो नमः। कहिए रानी कलावती, कैसे आना हुआ आपका? तंत्रदेव, मुझे महाराज समेत उनकी सारी सत्ता हासिल करने का उपाय बताएं। ठीक है रानी, लेकिन बदले में आपको इंसानी जानों की बलि देनी होगी। क्या बलि? मैं कैसे किसी की बलि दे सकती हूँ? जैसा कि महाराज की 6 रानियां हैं, तो आप उन 6 को यहाँ पर लेकर आइए और फिर उनकी बलि दे दीजिएगा, जिससे आपका फायदा भी हो जाएगा और मेरी काली शक्तियों को इंसानी जानों की बलि भी मिल जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, मैं जल्द ही उन 6 रानियों को यहाँ लेकर आऊंगी। रानी कलावती ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आप सब यहाँ बैठी है और महाराज के शत्रु गरीब प्रजा बनकर महल में दाखिल हो गए हैं। क्या? महाराज के शत्रु महल में? हाँ, अब आप सब जाइए और उन्हें सबक सिखाइए और उन पर बिल्कुल रहम मत कीजिएगा। और फिर वह 6 रानियां वहाँ से चली जाती है। महारानी, हमारी मदद कीजिए। हम बहुत गरीब लाचार लोग हैं। न हमारे पास खाने को कुछ है, न रहने को सर पर छत।
सैनिकों, इन दुष्ट लोगों को अभी पकड़ लो और इन्हें 100-100 कोड़े मारो। रानी, ये आप क्या कह रही है? हमने कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं जानना सैनिकों, जब तक ये मर न जाए इन्हें कोड़े मारते रहो। उन 6 रानियों के कहने पर सैनिक कोड़े बरसा रहे होते हैं जब अचानक वहां राजा और रानी कलावती आते हैं और ये सब देख गुस्से से कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है और हमारी गैर मौजूदगी में आप सब हमारी प्रजा पर यह अत्याचार क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये प्रजा नहीं, शत्रु है। नहीं नहीं महाराज, हम कोई शत्रु नहीं है। महाराज, ये बात हमें रानी कलावती ने बताई है कि महल में गरीब प्रजा का भेष लेकर आपके शत्रु आने वाले हैं। रानी कलावती, क्या ये बात आपने इन 6 रानियों से कही है? नहीं महाराज, मैं ऐसा क्यों बताऊंगी? उल्टा मैं तो आपके साथ थी। आप सब रानियां मिलकर मेरी प्रजा पर अत्याचार करती है और सारा इल्जाम रानी कलावती पर लगाती है। ऐसी रानियां मुझे नहीं चाहिए जो झूठी होने के साथ निर्दय भी है। इसलिए मैं अभी आप 6 को अपने राज्य से निकालता हूँ। राजा उन 6 रानियों को महल से बाहर निकाल देते हैं और रानी कलावती अंदर ही अंदर खुश होती हैं। मेरी बड़ी रानियों, मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैंने महाराज से झूठ बोला क्योंकि मैं उनके क्रोध से डर गई थी। अब कहने का क्या फायदा रानी कलावती? महाराज ने तो हमें राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं आपको अभी महल तो नहीं लेकर जा सकती, मगर एक जगह है जहाँ आज रात आप सब एकदम महफूज रहेंगी। फिर सुबह आप सब मेरे साथ महल चलिएगा, तब मैं महाराज को सारी सच्चाई बता दूंगी। ठीक है, चलिए रानी कलावती। ये सब बात मंत्री सुन लेता है और रानी कलावती का पीछा करता है और फिर रानी कलावती उन सारी रानियों को अपने साथ उस अंधेर नगरी में लेकर जाती है जहाँ तांत्रिक त्राक्षा मौजूद होता है और उन्हें अपने जादू से एक पेड़ से रस्सियों से बांधकर कहता है, तो आ गई वो घड़ी जिसका मुझे इंतजार था। अब दी जाएगी यहाँ इन 6 रानियों बलि। रानी कलावती, ये सब क्या है? छोड़ो हमें। ये किस बलि की बात कर रहा है? हाँ मैं ही तुम सबको यहाँ बलि देने के लिए लाई हूँ, ताकि तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ और फिर महाराज समेत सब कुछ मेरा हो जाए। रानी कलावती की ये बात सुनकर मंत्री जी तुरंत महल जाते हैं और राजा से सारी बात कहते हैं। महाराज, जल्दी चलिए, आपकी 6 रानियों की जान खतरे में है। रानी कलावती धोखेबाज है जिन्होंने ये सारा खेल रचा है। और फिर राजा तुरंत अंधेर नगरी जाते हैं जहाँ कलावती बाली देने वाली होती है। तुम सबकी बलि से मुझे सब हासिल हो जाएगा। रानी कलावती ये कहकर जैसे ही उन 6 रानियों की बलि देने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ाती है कि वहाँ राजा आ जाते हैं। दुष्ट औरत, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी पत्नी के भेष में तुम एक डायन हो जो मेरी 6 रानियों की बलि देने जा रही थी। छोड़ो इन्हें। महाराज, ये सब मैं आपको पाने के लिए ही कर रही हूँ। ये स्वार्थ है रानी कलावती, स्वार्थ। और इस स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है। कितना प्रेम करते हैं हम तुम सबको। रानी कलावती, पूरनमाशी का समय हो चुका है। मुझे बलि चाहिए। जल्दी इन 6 की बलि दो। त्राक्षा, सबसे पहले मैं तुम्हारी ही बलि दे देता हूँ। इस सारे कलेश की जड़ तुम ही हो। वीर राजा के आगे तराक्षा हारने लगता है और अपनी आखिरी बची काली शक्ति का वार राजा पर कर देता है। ये देखते ही रानी कलावती भागती हुई राजा के आगे आ जाती है और काली शक्ति का वार खुद पर ले लेती है। कलावती, ये क्या कर लिया तुमने? कलावती, कलावती, ये क्या हो गया? कलावती, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी कलावती? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया किसी भी रानी के साथ।
ये कहते ही कलावती की मृत्यु हो जाती है और ये देखकर राजा और सब रानियां रोने लग जाते हैं। मंत्री जी, ये तांत्रिक बच के नहीं जाना चाहिए, पकड़ लो इसे। सैनिकों, इस तांत्रिक को चारों ओर से घेर लो। सैनिक त्राक्षा को पकड़ लेते हैं। उसकी काली शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। राजा, तुम जीत तो गए, लेकिन याद रखना, लालच और स्वार्थ को तुम मार नहीं सकते। वो हर दिल में जन्म लेता है। नहीं त्राक्षा, लालच को प्रेम, सत्य और त्याग से हराया जा सकता है, और आज ये सिद्ध हो गया। तुम्हारी एक भूल ने तुम्हें हमसे छीन लिया कलावती। काश तुमने समय रहते अपने दिल की आग को बुझा लिया होता। त्राक्षा, राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। जहां प्रेम में स्वार्थ आ जाए, वहां विनाश निश्चित है, और जहां त्याग हो, वहां ही सच्चा धर्म है।